ये आपका प्रश्नावली 9.3 दिया हुआ है, 9.3 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे ये ध्यान दीजिए। बहुत आसान प्रश्नावली फिर ये भी है। प्रश्न 1 में आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब क्या क्या पूछता है ये चीज ध्यान देना है। देखो, निम्नलिखित समीकरण को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक ना। अब बच्चा ये चीज ध्यान देने की है कि ये ढाल अंतःखंड रूप होता कैसे है। तो देखो, ढाल जो लिखा हुआ है ये ढाल अंतःखंड रूप होता है। इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए। ये ढाल अंतःखंड रूप को कहते हैं y बराबर m x प्लस c। ठीक, और अब इसमें कौन क्या होता है, देखो। जो m होता है ये प्रवणता या ढाल होता है, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। और जो c होता है, जो c ये y अंतःखंड होता है। ठीक, ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान देना है। और ये पूरा इक्वेशन क्या कहते हैं, ढाल अंतःखंड का रूप। ठीक, तो हमको ये चीज बताना है, y बताना है और m बताना है। तो इस फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन को आप नंबर 1 यहाँ लिख लीजिए। यहाँ x प्लस 7y इक्वल 0। इसको हम किसके फॉर्म में बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। ठीक, तो हम x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए 7y इक्वल -x। अब y के पास कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो ये कहाँ हो जाएगा, इधर डिवाइड में लिख जाएगा। तो जब डिवाइड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y बराबर -1/7x। ठीक, और c के स्थान पे यहाँ तो कुछ नहीं है, तो क्या करोगे, उसको 0 ऐड करा दो ऐसे। ठीक, अब ये x ये किसके स्थान पर है, हमारा किसके स्थान पर है, m के स्थान पर। तो m हमारा कितना निकल आया, 1/7 आ गया, 1/7 आ गया। और y अंतःखंड कितना आ गया, y अंतःखंड ये आ गया 0। बस इतना आपको बताना था, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको चेक करेंगे, सेकेंड नंबर को देखो। जब इसको हम हल करेंगे तो पहले लिख लेंगे 3 - 5। अब -5 को और +6 को इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर माइनस में हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, y यहाँ 3y है, 3y बराबर -6x प्लस 5y। ठीक, अब y के पास कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सूत्र में नहीं है। ठीक है, ढाल अंतःखंड के रूप में जो लिखा हुआ है उसमें y के पास कोई गुणांक नहीं है, तो इसी प्रकार यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, जब भाग करेंगे तो y तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5/3 हो जाएगा। तो हम सब में भाग कर देते हैं। तो देखो 3 से 3 कट गया और यहाँ 3 दूनाई ये 6 हो जाएगा और प्लस 5/3 हो जाएगा। अब देखो इसके रूप में बन गया। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे कि हमारा प्रवणता यानी m कितना है,
चाहे आप प्रवणता लिखो और चाहे आप स्लोप बोलो, चाहे आप ढाल बोलो, ठीक? इन सब को हम किससे डिनोट करते हैं? यम से। तो ये कितना आया? -2। और y अंतःखंड कितना आया? y अंतःखंड हमारे पास 5/3 आ गया। क्या आ गया? 5/3 आ गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर हमारे पास लिखा है y बराबर 0। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए y बराबर 0 इंटू x प्लस 0। अब हमारे पास m भी 0 हो गया और y अंतःखंड भी आपको 0 हो गया। तो इस प्रकार ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है? तो ये हमारा पहला आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है? चलिए अब देखिए आपको क्या बोला यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण को या समीकरणों को अंतःखंड रूप में। अभी देखो ढाल का था अंतःखंड, अब सिर्फ अंतःखंड है। तो अंतःखंड के रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ये चीज ध्यान देना है। ठीक? तो देखो अंतःखंड का सूत्र क्या होता है, ये चीज देख लें। तो ये बहुत जरूरी है सारे चीज को जानना। देखिए ये अंतःखंड का समीकरण ये होता है x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। ये हमारा अंतःखंड का समीकरण है। ठीक? ये हमारा अंतःखंड का समीकरण है। ये चीज को बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है? छोटी-छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को। चलिए अब देखो ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे ये चीज को ध्यान देना। इसी रूप में बनाएंगे अंतःखंड का समीकरण के रूप में। और ये हमारी क्या होती है? एक्स अक्ष की माप होती है। एक्स अक्ष की माप। देखिए माप क्या होगा? ए होगा। और y अक्ष की माप क्या होगी? यहाँ पास y अक्ष की माप आपको क्या लिखना है? b। तो देखो द्वारा काटे गए अंतःखंड की माप, यहाँ पास माप होना चाहिए। ठीक? ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करते हैं? ध्यान दीजिए इस तरह हम इन समीकरणों को इस तरह बनाएंगे। तो देखियो कैसे। यहाँ हमारे पास जो लिखा हुआ 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो -12 को इधर लाएंगे, -12 को उधर ले जाओगे तो 3x प्लस 2y बराबर 12। अब 12 से दोनों पक्षों में भाग कर दोगे। 12 से जब दोनों पक्षों में भाग करोगे तो 3x बटा 12 2y बटा 12 और यहाँ 12 बटा 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ करता है 3 एकम 3 3 चौक 12 2 एकम 2 2 छंग 12 और 12 एकम 12। आपको क्या मालूम हो गया? x बटा 4 और y बटा 6 बराबर 1। देखो इसके फॉर्म में बन गया। अब x की माप 4 और
y की माप 6। ठीक, देखो अंतःखंड के रूप में कह रहा है रूपांतरित कीजिए, तो हमने अंतःखंड के रूप में एक रूपांतरित कर दिया। एक तो हमारा आंसर ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब दूसरा, एक्स अक्ष की माप क्या है, देखिए एक्स अक्ष की माप, देखो हमने एक्स अक्ष माप लिखा है, एक्स अक्ष की माप 4 और वाई अक्ष की माप क्या है 6। एक उत्तर हमारा ये हो गया। ठीक, दो उत्तर, एक दूसरा उत्तर हमारे पास ये हो गया। तो इस प्रकार ये आंसर बताना था। और इसी प्रकार यहाँ पास है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 6 से भाग करा देंगे तो हमारा अंतःखंड का रूप बन जाएगा, जो जो बना हुआ समीकरण। तो हम 6 से भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x बटा 4x बटा 6 और ये माइनस 3y बटा 6 और यहाँ 6 बटा 6। अब देखो यहाँ पास माइनस है लेकिन यहाँ पास माइनस नहीं, तो इस माइनस को छुपाओ और देखो ये क्या, 4 6 के नीचे आ जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, x बटा ये 6 बटा 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस लगाकर y लिखो, ऐसे ये y लिख दो और यहाँ लिखिए 6 बटा 3 बराबर 1, काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 एकम 3, 3 दुनाई 6। हमको क्या पता हो गया, x की माप जो होगी 3/2 होगा और प्लस y की माप जो होगी वो -2 होगा बराबर 1। देखो ये अंतःखंड के रूप में हो गया, पहला आपका जवाब हो गया। पहला जवाब क्या, अंतःखंड के रूप में रूपांतरित कीजिए, तो हमने कर दिया। अब x अक्ष की माप और y अक्ष की माप बताना है। x अक्ष की माप क्या होगी, देखिए x अक्ष, सॉरी यहाँ पास y अक्ष की माप लिख देते हैं तो -2 होगा और यहाँ x अक्ष की माप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। रहा अब ये वाला, इसको कैसे करोगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और आसान दोनों है। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम इसी भाषा में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये अचर पद है यानी सी के स्थान पर, तो हम इसको कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे। तो x के पास हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और +3y बराबर -2। अब -2 से सब में भाग करा दो, तो यहाँ 0/2 x, 0 माइनस प्लस नहीं लगता, 0 में माइनस प्लस नहीं लगता। अब इसमें हम -2 कर देंगे और यहाँ 1 कर देंगे। ठीक, अब इसको कैसे लिखोगे, x बटा यानी 2/0, तभी 0 ऊपर आएगा और यहाँ प्लस y यहाँ -2/3 बराबर 1। अब देखो ये अंतःखंड का रूप हो गया। अब x अक्ष की माप क्या आ गई हमको, ये आ गया इनफाइनाइट। देखो 2/0 है, इसका मतलब इनफाइनाइट होगा और y अक्ष की माप क्या हो जाएगी, y अक्ष की माप -2/3 हो जाएगी। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम था, बाकी आपको मैंने बता दिया, आप अपने से प्रयास कर लीजिएगा, नहीं आया कमेंट पर लिखिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब भी यहाँ पर देखिए बिंदु, तीसरा क्वेश्चन, बिंदु आपको दिया हुआ है -1 और 1, रेखा आपको ये इक्वेशन बनाना है, दूरी ज्ञात करिए। ठीक, अब दूरी ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या है, कुछ उपाय है दूरी ज्ञात करने के लिए। चलिए अब हमारे पास उपाय क्या है, ये सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो अब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन पर, ये चीज को ध्यान से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पास दूरी ज्ञात करना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं।
सबसे पहले इसको समीकरण बनाएं। जब समीकरण बनाएंगे तो क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12x और बरछंग 72, यहाँ 5y 5 दूनी 10, इतना हो गया। अब इन सबको इधर लाओ, इन सबको इधर लाओ, तो यहाँ ऐसे इस साइड लाना है। तो यहाँ 12x और यहाँ 72 लिखा हुआ है माइनस 5y और प्लस 10 बराबर 0। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चले आगे। हाँ देखिए, अब हम अचर पद को जोड़ लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 12x, यहाँ माइनस 5y, यहाँ 82 बराबर 0। अब यहाँ पास रेखा लिखा है ना, रेखा का बिंदु दिया है, बिंदु माइनस 1 की रेखा है, इस समीकरण का बिंदु दिया हुआ है और दूरी ज्ञात करना है। जब रेखा पर दूरी ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, d बराबर मॉडुलस, यही पूरा समीकरण लिखा जाएगा, ये पूरा समीकरण लिख जाएगा आपका ऐसे, इस प्रकार माइनस 12x माइनस 5y प्लस 82, ऐसे ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद देखो अंडर रूट के अंदर 12x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट वर्ग के योग के बराबर लिखा जाएगा, किसके, वर्ग के, यानी 12 का वर्ग ऐसे लिख दो और माइनस 5 का वर्ग, ये सरल रेखा से दूरी निकल का सूत्र बन जाएगा, जो कि x और y हमको ये दिया हुआ है, x और y। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पास 12 लिख देंगे, x का मान क्या है, -1 रख दो, और यहाँ 5 है, y का मान क्या है, +1, देखो ये, और यहाँ हमारे पास 82 लिखा हुआ है। बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक। और यहाँ अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, 5 का 25, ये चीज ध्यान देना। अब देखो -12, यहाँ -12, यहाँ -5 प्लस 82, अब नीचे जोड़ दोगे 44 और 25 169, अंडर रूट 169। अब इसको घटाओ, 12 5 17, 82 में से 17 घटा दो, कितना बचेगा, देखिए 12 में से 7 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 65/69, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, 13 एकम 13, 13 पचे 65, क्या आ गया, 5 इकाई, 5 इकाई आ गया। हमारी बात फिर एक बार सुन लीजिए, जब किसी रेखा से दूरी पूछे और उसका बिंदु दिया हो तो इसी समीकरण को पूरा लिखा जाता है। लिखने के बाद इस x का और y का कोफिशिएंट के अंडर रूट के इनके कोफिशिएंट के वर्गों के योग कर देना है, ठीक है, अंडर रूट में। तो इस प्रकार ये सूत्र होता है, हम सूत्र लिख भी देते हैं आपको, जैसे इस तरह की क्वेश्चन d बराबर यहाँ पास ax प्लस bx प्लस c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरह इसको सूत्र से हल किया जाता है, ठीक। चले आगे। देखिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ, x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा से दूरी 4 इकाई है, जो कि हमारे पास समीकरण लिखा हुआ है। ये x/4 3 लिखा है, x/3 y/4 बराबर 1, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 4x
4 तिहाई 12 यानी 3y, तिर्यक गुणा कर दोगे यानी 4x 3y बराबर 12। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब यहाँ पास आपको क्या पूछा है, x अक्ष पर, और हमारे पास जो दूरी दिया हुआ है वो 4 इकाई दिया हुआ है, और हमने अभी बताया दूरी का सूत्र क्या होता है, ये d बराबर मॉडुलस यानी मापांक के अंदर ax प्लस bx प्लस c अपान ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मापांक। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको आप अंदर कर सकते हो, यहाँ पास यहाँ 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो ये चीज को ध्यान देना है। अब x अक्ष पर बिंदु क्या होंगे, तो x अक्ष पर बिंदु देखो, x अक्ष पर बिंदु, उसको मान लेते हैं क्या, एच कामा 0। ठीक, और दूरी हमारे पास तो पहले से पता हुआ है 4 इकाई, तो यही सूत्र में रखेंगे। देखिए ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। अब इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो यहाँ 4x प्लस 3y माइनस 12 और ये ऐसे मापांक लगा दो, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ मापांक का सिंबल लगाकर प्लस माइनस 4, ऐसे प्लस माइनस 4 कर लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू क्या निकल रहा है, x की वैल्यू ये, अच्छा y की वैल्यू 0। ठीक, तो यहाँ 4 गुणे h, यहाँ प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 और नीचे 4 का क्या होगा 16, यहाँ 16 प्लस 9, ये प्लस माइनस 4। अब यहाँ पास देखो 16 9 25 हो जाएगा, यहाँ पास 4 एच, यहाँ माइनस 12, 16 9 25 को वर्गमूल 5। अब यहाँ पास प्लस माइनस 4, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर यानी धनात्मक चिन्ह, ये यहाँ पर धनात्मक जब चिन्ह लेंगे तो यहाँ प्लस मिलेंगे, प्लस का मतलब 4 लेंगे, यहाँ 4h माइनस 12 बटा 5 और एक चिन्ह क्या लेंगे यहाँ ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो ऋणात्मक में क्या लेंगे, देखिए -4 बाकी वही लिखा रहेगा, ये बटा 5, इसको 5 चौक 20 कर लीजिए। अब यहाँ 4h माइनस 12, इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे तो 12 इधर प्लस में हो जाएगा तो 32 हो जाएगा और यहाँ 4h, h का मान कितना हो जाएगा भैया 32 बटा 4, 4 अठे 32 और इसमें 5 चौक 20, यहाँ पास -20, ये -12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ 4h। ठीक, अब इसको जब करेंगे तो कितना होगा माइनस, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4h, h का मान कितना आ जाएगा -2। तो हमारे पास बिंदु कितने बन जाएंगे, ये चीज को ध्यान देना है। बिंदु कितने बने बच्चा, बिंदु 2 बन गए। ये क्या बन गया, यहाँ पास रखोगे ना, यहाँ देखिए यहाँ, तो बिंदु, ये बिंदु बराबर 8, 0 और -2, 0, हमारे पास ये बिंदु, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये चीज को बहुत ध्यान देना है। चलिए आगे।
अब हमको कैसे, हमारे पास आ गया पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में बहुत आसान लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक, जब समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछे तो यहाँ पास सी वर्ड को ध्यान देना, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, हमको सी वाले को ध्यान देना। एक हमारे पास C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार की बात को बहुत ध्यान देना है। तो समांतर से जब रहेगा तो इसकी दूरी क्या होगी, देखिए D बराबर यहाँ मॉडुलस के अंदर C1 C2 और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज को ध्यान देना है। इसी सूत्र से हल होना है। ठीक, तो मैं इसी सूत्र से दिखा रहा हूं, देखो रख कर यहाँ। तो हमारे पास C1 क्या दिया हुआ है, -34, और C2 क्या दिया हुआ है, ये प्लस है, तो यहाँ पास रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और a स्क्वायर का मतलब होता है x का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा उसको लिख लो, और 8 का स्क्वायर क्या होगा उसको लिखो, मॉडुलस का सिंबल लगा दो। ठीक, अब यहाँ पास जोड़ोगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, -65, और 15 15 225, और ये 64, मापांक का सिंबल लगा दो। मापांक हटेगा तो सब प्लस हो जाएगा, यहाँ 65, और देखो 225 और 64 कितना होगा, 289। ठीक, 289 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 17, तो 65/17 इकाई आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार ये हमारा एक आ जाएगा। इस प्रकार हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा में देखिए, हमारे पास ये एल तो सब में गुणा है ही है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी, तो ये हमारा एक्स कोएफिशिएंट तो एल एल रहेगा, और यहाँ पी है हमारा क्या, C1, और यहाँ C2, इसी पर रखेंगे सूत्र पर। ये देखिए डी बराबर ये C1 C2 अपान अंडर रूट, वही सूत्र ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पास रखो। हमारे पास C1 क्या है, P है, और C2 क्या दिया हुआ है, R, R माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोनों में यल है, ये भी यल है, ये भी यल है, चाहे जिसको तो यल यल हो जाएगा, यल स्क्वायर, और यहाँ यल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर मापांक रखा दो। तो यहाँ पास जब करोगे भैया तो ये P प्लस R यहाँ 2 है, तो यहाँ एक L बाहर निकल आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको ये आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको मापांक में रखे रहिए, ऐसे ही उत्तर बता दीजिए, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस प्रकार ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पास क्या है, इस प्रकार के सवाल रहे तब कैसे बताना है। देखिए यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा, समांतर से जाने वाली रेखा का समीकरण। जब भैया समांतर रहे तो इन दोनों पर कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन यहाँ परिवर्तन कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y, इसको हम लैम्डा मान लेते हैं बराबर 0। ठीक, अब इसके लिए बिंदु हमारे पास ये उत्पन्न हो गया, इसके लिए बिंदु हमको -2, 3 हो गया। अब इसको यहाँ पास रखाओ, यहाँ 3 गुणे -2, यहाँ 4 गुणे 3, यहाँ लैम्डा, तो यहाँ -6, यहाँ -12, यहाँ प्लस लैम्डा। अब इसको क्या कहेंगे, -18 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब लैम्डा बराबर +18,
अब जहाँ लैम्डा दिखे वहाँ इसको रख दीजिए, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रख दो 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास एक समीकरण तैयार हो गया, ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पास नई कहानी आ गई। नई कहानी क्या हो गई देखिए 7वां नंबर में। यहाँ पास लंब पूछ लिया, एक्स अंतःखंड 3 दिया हुआ है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा नई कहानी हो गई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक्स अंतःखंड पर 3 काटता है, तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको बिंदु 3 कामा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास अभी समांतर पढ़े थे, अब लंब का आ गया। लंब का आ गया तो थोड़ा यहाँ पास चेंजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, y वाला कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा और x वाला कोफिशिएंट y पर आ जाएगा। y वाला x पर, x वाला y पर, और जो ये साइन होगा अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। तो देखो यहाँ पास 7x प्लस y हो गया और यहाँ लैम्डा आपका हो गया बराबर 0। हमने आपको दिखा दिया। ध्यान दीजिए, जब लंब रूप में समीकरण ज्ञात करें तो x वाला कोफिशिएंट y के स्थान पर, y वाला कोफिशिएंट x के स्थान पर, और साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब 5 के स्थान पर लैम्डा, तो समीकरण हमारा क्या हो गया 1। अब इसका वैल्यू यहाँ पास रखाओ, तो देखो x के स्थान पर रखाओ, तो देखो x के स्थान पर लिखा दिए ये 3, और y के स्थान पर 0, यहाँ लैम्डा बराबर 0। तो 3 सते 21, ये लैम्डा बराबर 0। ये आपका क्या आ गया -21। अब यहाँ क्या कहेंगे, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। यहाँ 7x प्लस y और यहाँ लैम्डा है वहाँ -21 बराबर 0। इस प्रकार आपका समीकरण देखो तैयार हो गया, यही पूछ रहा था। तो इस प्रकार ये आपका उत्तर क्लियर हो चुका है। चलिए अगला क्या है, और इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए, हमको बहुत आसान दिया है, कठिन नहीं है, ये बात को ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा है रेखाओं अंडर रूट एक्स प्लस वाई बराबर 1, एक्स प्लस अंडर रूट 3y बराबर 1, बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है देखो, tan थीटा। यहाँ मॉडुलस के अंदर आपको ध्यान देना है, इसका सूत्र होता है क्या, m पहला प्रवणता दूसरा प्रवणता बटा 1 प्लस पहला प्रवणता इंटू दूसरा प्रवणता। तो इस प्रकार इस पर रखना है। तो यहाँ पास प्रवणता हम किसके, ढाल अंतःखंड के रूप में परिवर्तन कर लें, किस सूत्र से, ये ढाल अंतःखंड के सूत्र से। तो हमारे पास √3x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, तो y को रोक लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो -√3x और प्लस 1। तो हमारे पास m1 आ गया -√3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पास, यहाँ x ये पहला हो गया आपका, यहाँ x प्लस √3y बराबर 1। अब x को उधर ले जाओगे, किसके फॉर्म में बनाना, इस सूत्र के, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा -x प्लस 1, 3 से √3 से भाग करा दोगे तो हमारे पास y बराबर -1 बटा √3 x प्लस 1 बटा √3। तो m2 का मान क्या आ जाएगा, m2 का मान -1 बटा √3 हो जाएगा। अब इन सब का मान यहाँ रखाओ,
जब यहाँ रखाएंगे तो m1 का मान रखाएंगे तो -√3 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे। ठीक, यहाँ पास प्लस और यहाँ -√3 और यहाँ -1/√3। तो ये रूट और ये रूट कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो रूट रूट से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट रूट से गुणा होता 3 हो जाएगा, यहाँ +1/√3 और नीचे अपान में एक ये लिखा हुआ है और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा। तो 3 में से 1 निकाल दो, जब 3 में से 1 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, -2/√3 और बटा 2। ठीक, तो इस प्रकार ये वाला और ये कट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, -1/√3। अब मॉडुलस के अंदर जो भी माइनस होता है वो प्लस में परिवर्तन होकर बाहर निकल आता है। अब ध्यान से देखिए, tan 1/√3 का मान कितना होता है, ठीक, 30 का होता है। कितने का होता है, 30 का। तो tan tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बताओ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रेखाओं पर कोण कितने